हेलो दोस्तों, हेलो, नमस्कार। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? फेसबुक पे हमारे जो भी मित्र हैं वो सुन पा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। अनिल सिंह जी, थैंक यू सो मच। अनिल जी, थैंक यू। जो लोग सुन पा रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ सही आ रही है, तस्वीर सही आ रही है तो एक बार प्लीज़ लिख देंगे तो मुझे सहूलियत होगी बात करने में। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद आ रहा हूँ, कल भी मैं आया था और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ रोज़ 10:30 बजे, शनिवार रविवार अगर छुट्टी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 10:30 बजे मैं रोज़ आप लोगों के साथ आऊँगा। घटनाक्रम जितनी तेज़ी से बदल रही है और जितना तेजी से जो ये लुटियंस ठेकेदार हैं, जो लुटियंस दलाल हैं, जितना तेजी से वो प्रोपेगेंडा वार उन्होंने छेड़ रखा है, उसमें मुझे लगा कि मैं न्यूज़ के थ्रू तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा हूँ। लाइव जो हमने रोक रखा है हमारे आपके बीच में, उसको भी हम लोग जारी रखा जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पत्रकारों के पूरे गिरोह को कांग्रेस ने पाल रखा था और आज भी आप कठुआ वाले, अभी आपने जी न्यूज पे देखा होगा, कठुआ वाले इशूज में वो पत्रकारों का ही खड़ा किया हुआ है। मैं उन पे आऊंगा, लेकिन आज आप लोगों ने एक न्यूज देखा होगा कि चिदम्बरम का दलाल उपेंद्र राय, उसने मुझे, मेरी टीम को और इंडिया स्पीक्स डेली पे 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा किया है। जो उपेंद्र राय कर रहा है वही शेखर गुप्ता कर रहा है, वही राजदीप सरदेसाई कर रहा है। थोड़ा फर्क है। उपेंद्र राय कर क्या रहा है? उपेंद्र राय चिदम्बरम के जांच में जो लोग अधिकारी लगे हुए हैं, चिदम्बरम की जो लोग जांच कर रहे हैं, उस जांच को डिस्टर्ब भटकाने के लिए उपेंद्र राय ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस डालता है। और उपेंद्र राय कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं है। उपेंद्र राय सहारा, सुब्रत राय सहारा का जो राष्ट्रीय सहारा था, उसका एडिटर इन चीफ था और सीईओ था। उसकी तूती बोलती थी एक समय लुटियंस दिल्ली में। मैंने आप लोगों को बताया था एक न्यूज के जरिए, ये एक्सपोज असल में पी गुरु ने किया था, वेबसाइट ने, और मैंने सिर्फ उसके मटेरियल्स को आपको हिंदी में पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी समझ है, क्योंकि पी गुरु पे आए 5-7 दिन हो गए थे, उसको पता नहीं चल पाया शायद अंग्रेजी की वजह से। जब हिंदी में हुआ तो बवाल मचाया उसने, और उसके अगले दिन उसने पी गुरु को 100 करोड़ का नोटिस डाल दिया। पी गुरु की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी थे, और सुब्रमण्यम स्वामी ने जब चीजों को लिया तो नोएडा जो पुलिस है, नोएडा पुलिस, उसने उसको जांच किया और उसने पाया कि ये सारे फॉल्स एलिगेशन है। इसलिए पी गुरु उसके पूरे नोटिस को उसने खारिज कर दिया। उसके बाद उसने ये सोचा कि वहां तो हो गया, उसने आज मुझे नोटिस भेज दिया 100 करोड़ का। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। अभी अभी आपसे जब बात कर रहा हूं, मेरे पास सूचना आई है, उपेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल में भेज दिया गया है। जो लोग, आप लोग सोचते हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं करती, ईमानदार पत्रकारों को नहीं सुनती, आपके सामने आज उदाहरण है कि आज ही नोटिस आया, उसका नोटिस सर्व हुआ है मुझे, और उपेंद्र राय गिरफ्तार हो चुका है। वो गिरफ्तार होने वाला था, ये नहीं कि मेरी वजह से सिर्फ हुआ है, वो गिरफ्तार ऑलरेडी, क्योंकि उसके खिलाफ सबूतों का अंबार है। उसने सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम को बचाने के लिए जो वो खेल कर रहा है, एक पत्रकार जिसका पूरी दुनिया के हर देश में उसके प्रॉपर्टीज हैं, एक पत्रकार जो 4 करोड़ की गाड़ी से चलता है, एक पत्रकार जिसका ब्रिटेन में मकान है, जो चार्टर प्लेन से उड़ता है, एक पत्रकार पूरी जिंदगी कमा के रह जाएगा। उसकी हैसियत एक बाइक से, ईमानदार पत्रकारों की बात कर रहा हूं, अल्टो गाड़ी तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये जो पंचशील में जिन्होंने मकान लिया है, अब इन पे भी कार्रवाई होनी है। और ये जो फार्म हाउस, सैनिक फार्म हाउस में रह रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी है। और ये जो ग्रेटर कैलाश में ये रहता था, उस पे भी आज कार्रवाई हुई है। अभी अभी मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि उपेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस सरकार ईमानदार लोगों को सुनती है, ईमानदार पत्रकारों को सुनती है। सरकार की नजर सब पर है, इस बात को आप ध्यान से रखिए। जो लोग हर बात में सरकार को आप कोसते हैं, चीजें सबूत के साथ, और कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है भारत की, तो वो कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। लेकिन आपको बता दूं, इस 100 करोड़ के नोटिस में देखा जाए तो मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जब द वायर पे 100 करोड़ का नोटिस अमित शाह ने किया था, तो अभिव्यक्ति को कुचला जा रहा है के नाम पे राजदीप, सागरिका, शेखर, ये एनडीटीवी, ये सारे कूद पड़े थे। जब ये प्रणय राय पे कार्रवाई की थी सरकार ने, तो पूरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को भर दिया गया था। ये अरुण शौरी जो शिखंडी बन के घूम रहे हैं, इनके नेतृत्व में पूरा गर्मी से नहाया हुआ प्रणय राय कभी एसी से बाहर नहीं निकलते, भर दिया गया था। इसलिए ये सरकार कोशिश कर रही है। और आपको आज का एक उदाहरण मैंने आपको दिया अभी का, कि ईमानदार पत्रकारों को सरकार चाहती है कि वो ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते रहें, वो समाज तक सच्चाई ले जाते रहें, और बेईमान पत्रकारों पे कार्रवाई हो रही है। आज एनडीटीवी की बौखलाहट क्यों है? आज एनडीटीवी का बड़ा बड़ा रिपोर्टर, एडिटर सेल्फी कैमरा लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि कार्रवाई हो रही है। आपको बताऊं कि जैसे कठुआ के इश्यूज को लीजिए। कठुआ के इश्यूज में अब क्या आ रहा है? सारा केस साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि फॉल्स तरीके से नरेट किया गया, फॉल्स तरीके से एक निर्दोष लोगों को फंसाया गया। लेकिन जो आज उपेंद्र राय कर रहा है चिदम्बरम के लिए, वही कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शेखर गुप्ता ने किया। शेखर गुप्ता सत्ता का सबसे बड़ा दलाल है। इस पूरे मीडिया जोन में 4 लोगों को सोनिया गांधी ने आज तक इंटरव्यू दिया है। राजीव शुक्ला इंटरव्यू करते हुए कांग्रेस का सांसद बन गया, चैनल का मालिक बन गया। आसानी से बनते हैं क्या? ये सब उस रास्ते से आते हैं। शेखर गुप्ता की हालत आप देख लीजिए, वो सबसे बड़ा। अभी भी मैं आपको एक जस्टिस जोसेफ के लिए जो अभी ट्रेंड चलाया जा रहा है, उस पर मैं अभी आपको बताता हूं। राजदीप सरदेसाई, सोनिया गांधी ने इसको भी इंटरव्यू दिया है। राजदीप सरदेसाई, ये जो 3 लोग हैं, 3 लोगों का ये लोग गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। तवलीन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, द ब्रोकन ट्रस्ट में लिखा है, कि ये लोग चाय पार्टी हमेशा सोनिया गांधी के साथ करते हैं, पर सोनिया गांधी के खबरों से इंटरव्यू नहीं करते, सवाल नहीं करते, बस सोनिया के साथ चाय पीते हैं। ये उपेंद्र राय सोनिया के साथ चाय पीने वालों में था। ये चिदम्बरम का दलाल, आज कह रहा हूं, यस दलाल। हर देश में करोड़ों का बंगला मैंने आपको दिया। मुंबई में उसके 2 फ्लैट, लखनऊ में 1 फ्लैट, पुणे में 1 फ्लैट, जो है पुणे में 1 बंगला, लंदन में 1 फ्लैट, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 30 करोड़ का 1 बंगला। उसके बाद आकाशदीप बिल्डिंग जो है सीपी में, उसमें जो है उसका एक पूरा फ्लैट। उसके बाद जिमखाना क्लब का मेंबर, उसके बाद पीआईबी कार्ड होल्डर, उसके बाद ऑडी गाड़ी जिसकी कीमत 70 लाख है, उससे वो चलता है। टोयोटा इनोवा, मारुति, होंडा एकॉर्ड में बेच कार जो होता है वो 4 करोड़ की है। वो 4 करोड़ की गाड़ी से ये लुटियंस दिल्ली के पत्रकार चलते हैं। आप इनकी हैसियत देखिए, आप इनकी हैसियत देखिए कि ये बेईमानी करते हैं और ये नोटिस डालते हैं कि 100 करोड़ का नोटिस। और वो क्यों डालते हैं? क्योंकि कोई भी कांग्रेस और पत्रकारों के नेक्सस को ना खोल सके, क्योंकि कोई भी ये हिम्मत ना कर सके कि इन दलालों को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि कोई भी कठुआ जैसे इश्यूज को, इनके कुकर्मों को उजागर ना कर सके, क्योंकि कोई भी चिदम्बरम के साथ ब्लैक मनी, हवाला मनी का खेल खेल रहे ऐसे लोगों को उजागर ना कर सके, क्योंकि कोई भी 10 जनपद के इन चाकरों को जिन्होंने 2G में पैसा खाया, जिसने कोलगेट में पैसा खाया, जिसने कॉमनवेल्थ में पैसा खाया, हर घोटाले में ये पार्टनर है, इनके बारे में ना बोल सके। आज आपको बताऊं, ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जस्टिस जोसेफ को लेकर, जो है KM जोसेफ को लेकर, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से रिजेक्ट कर दिया है। अब
ये जो आपको ट्रेंड है, आप नोट कीजिए, ये ट्रेंड चला कौन रहा है? पूरा आप जब करेंगे, ये ट्रेंड चला रहा है द प्रिंट, शेखर गुप्ता एवं उसके टीम, द वायर, एनडीटीवी, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, ये सारे जो हैं, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लोग वो ट्रेंड चला रहे हैं। आम जनता ट्रेंड नहीं चला रही, ये वो लोग हैं जो ट्रेंड चला रही है। और ये ट्रेंड चला के ये क्या कह रही है, इसी डिस्टर्ब कैसे करती है, जैसे कि उपेंद्र राय ने केस को गुमराह कर चिदम्बरम को बचाने के लिए एक ईमानदार अधिकारी को फंसाना चाहा, इसी तरह जस्टिस के एम जोसेफ को शहीद दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी को फंसाने का जो ये कुकर्म कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जिस आधार पर इनको रोका, जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम ने केंद्र के इतर अपना राय दिया है। राय दे सकता है कॉलेजियम, केंद्र के फैसले के इतर कॉलेजियम राय दे सकता है। और 2010 में, मई 2010 में कॉलेजियम ने 3 जजों के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन मनमोहन सरकार ने उन्हें रोक दिया था। क्या आपको किसी शेखर गुप्ता ने बताया था? क्या किसी राजदीप ने बताया था, जो आज जस्टिस जोसेफ के मामले को लेकर ट्वीट कर रहा है? क्या किसी सागरिका ने बताया था? किसी निधि राजदान ने आपको बताया था कि मनमोहन सिंह ने क्यों रोका था? और आज वो नरेंद्र मोदी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, यही डिस्ट्रक्टिव चीज है, चीजों को भटका देना। जनवरी में कठुआ हुआ, कठुआ में हिंदुओं को बलात्कारी साबित करना, ये शेखर गुप्ता और बरखा दत्त ने किया। ये उपेंद्र राय जैसे लोगों ने पूरे चिदम्बरम, आपको मैं शुरू से बता रहा हूं, पूरे 90 के दशक से आज तक भारत में ब्लैक मनी का जितना भी कारोबार हुआ है, उस सब के पीछे पी चिदम्बरम है, ऐसा आरोप है। पूरे शेयर मार्केट को जो धराम करने का खेल इस चिदम्बरम ने खेला है, और चिदम्बरम पे शिकंजा कस चुका है। इसलिए जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बौखला रहे हैं, भटक रहे हैं, राहुल गांधी उस सजा याफ्ता लालू से मिलने जा रहा है, उस अपराधी लालू से मिलने जा रहा है, ये सब इसलिए क्योंकि ये लोग जेल जाने वाले हैं। और आपको आज उदाहरण दे दिया कि जिस उपेंद्र राय ने के खिलाफ हमने लिखा था, वो बात सच साबित हुई। 100 करोड़ का नोटिस उसने आज मुझे भेजा और आज ही के आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दोषी है। सीबीआई ने ऐसे लोगों के लिस्ट में इसका नाम रखा था जिससे जो भी मिलेगा उसे दागी समझा जाएगा। और ऐसे लोगों को मनमोहन सिंह की सरकार ने, जब ये चिदम्बरम गृह मंत्री था, तो उसने सेंसिटिव एयरपोर्ट एरियाज में घुसने के लिए, इसके लिए उसका पास जारी कर रखा था। उसके लिए पीआईबी कार्ड, जहां वो मंत्रालय में आराम से जाके आ जा सके, दलाली कर सके, वो जारी कर रखा था। और उपेंद्र राय, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता, बरखा दत्त, सागरिका घोष, लुटियन के ठेकेदार दलालों, सुन लो, मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूं, लेकिन तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूं। ईमानदारी है मेरे अंदर, मैं तुमसे बार बार अभी टकराऊंगा और 2019 तक इस कदर तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा कि सारे विमर्श को बदलने की ताकत जो है सोशल मीडिया में है। बस उन्हें सही तथ्य उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिसके लिए मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं। और याद रखना, जब अमित शाह जी ने 100 करोड़ का नोटिस डाला वायर पे, ये रोता हुआ भिखारियों की तरह कटोरा लेके घूम रहा था, उसके नाम पे इसने चंदा जमा कर लिया 100 करोड़ रुपए। जब ये कठुआ पे रेप हुआ तो इस साहिला रशीद ने 70 लाख रुपए चंदा जमा कर लिया। ये इतने दलाल निकृष्ट लोग हैं। और वहां एक फोटो ट्वीट किया उसने अहमदाबाद हाई कोर्ट के पास से कि मैं पहुंच गया, अमित शाह नहीं पहुंचे, और कोर्ट ने इसको रिजेक्ट करके भगाया सिद्धार्थ वरदराजन को। ये जूताखोर लोग हैं, आपको मैं ओरिजिनल बताऊं, पत्नी जिसकी नक्सली हो, ये ऐसे लोग हैं। और ये जानबूझ के रोज एक ट्रेंड करते हैं। आप लोगों के सामने कठुआ उदाहरण है। अपने अंदर सोए हुए आत्मा को जगाइए। हम तो लड़ ही रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, इसका सबूत आपको आज मिला है। हम लगातार लड़ रहे हैं और अभी हम और एक्सपोज करेंगे और बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करेंगे। एक दो नहीं, मैं कम से कम 20 बड़े पत्रकारों को एक्सपोज करूंगा विद प्रूफ कि पंचशील में कैसे मकान बनाया गया है, कि सैनिक फॉर्म में कैसे मकान बनाया गया है, कि ग्रेटर कैलाश में कैसे करोड़ों की बिल्डिंग ली गई है, कि कैसे नॉर्म्स को
खत्म करके इन लोगों का मकान खड़ा किया गया है। इन सबको एक्सपोज करूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने ही हिंदुओं को बलात्कारी बताया है, क्योंकि इन्होंने ही हिंदू आतंकवाद की जो है का कॉन्सेप्ट दिया है। आपको याद है, अभी आपको मैं बता रहा हूं कठुआ वाले रेप में, कठुआ रेप में जब दैनिक जागरण ने कहा कि रेप हुआ ही नहीं, फर्स्ट पोस्टमार्टम के आधार पे इन सब ने हमला कर दिया पूरा ट्विटर से। और आप जानते हैं आज तक ये निकृष्ट चैनल, इसने क्या खबर चलाया? इसने चलाया दिल्ली के एक निजी लैब ने, लैब का नाम नहीं दिया उसने, निजी लैब ने कहा कि मंदिर में ही रेप हुआ है। लैब मंदिर कैसे जस्टिफाई करेगा? रेप को रेप करेगा। दूसरा, अदालत में कभी निजी लैब के रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन ये दलाल पूरे नरेशन को बदलने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए निजी लैब, छोटे छोटे जो लैब बना रखे हैं मोहल्ले को क्लिनिक में, उसके आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं ये। जबकि सब जानते हैं कि जो सीएफएल की रिपोर्ट है वह हैदराबाद या चंडीगढ़ का जो सरकारी है वहां का ही कोर्ट मान्यता देती है। फिर एनडीटीवी ने क्या खबर चलाई? असीमानंद के बयान को जैसे इन लोगों ने फर्जी बयान चलाए थे, एनडीटीवी ने चलाया खबर कि आरोपी ने गुनाह स्वीकार कर लिया कि हमने रेप किया है। पुलिस के पास दिए हुए बयान की कोई कुवत नहीं होती, क्योंकि वो मारपीट के कराए जाते हैं, लेकिन उन्हीं आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का जो बयान दिया, उसमें कहा कि हमें मारपीट के बयान दिया लाया गया है। उस बयान को एनडीटीवी आज तक सबने छुपा लिया। इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है, सड़क पे नंगे दौड़ाने की जरूरत है इन्हें, और वो हम करेंगे। और आज आप लोगों ने देखा कि मैं कोई गिरगिरा नहीं रहा कि मैं कोई 100 करोड़ का केस कर दिया, जैसे सिद्धार्थ वरदराजन ने गिरगिरा के कटोरा मांग के भीख मांग लिया। हम गिरगिरा नहीं रहे हैं, हम राष्ट्रवादी लोग, उनके खून में भारत दौड़ता है, वो बढ़ जाना पसंद करते हैं, लेकिन बेईमानों को बेनकाब करना नहीं छोड़ते। आज आप देखेंगे कि जस्टिस जोसेफ को लेकर कैसे मोदी पे हमला किया जा रहा है, और मनमोहन ने यही काम किया था, उसको छुपा लिया जा रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई इन लुटियन दलालों से है। हमारी लड़ाई न हिंदू से है, न हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, न हमारी लड़ाई किसी और से है। हमारी लड़ाई इन लुटियन दलालों से है जो 3 महीने बाद भी एक घटना को हिंदू रेप, मुस्लिम पीड़िता बता देते हैं। हमारी लड़ाई इन दलाल से है जो चिदम्बरम के पक्ष में करोड़ों का रुपए बनाकर, ये उपेंद्र राय के खाते में, ये सहारा तो डेंटेड है। सुब्रत राय सहारा ने अभी सारे चैनल पे विज्ञापन चला रखा है, चैनलों को खरीद रखा है उसने। और आप जानते हैं कि उनके पत्रकारों को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। 6-6 महीने से पत्रकारिता का रेप किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। सुब्रत राय सहारा ने जितने लेफ्टिस्ट, बुढ़े, दलाल किस्म के वामपंथी थे, साहित्यकार थे हिंदी, उन सबको सहारा समय और सहारा क्या क्या ला के अखबार और लेके भर दिया था उसने। इन सबको पेरोल पे रखा गया था, और आज सहारा तो जेल होके आया है। सहारा ने एक दिन में 6 करोड़ रुपए इस उपेंद्र राय के अकाउंट में ट्रांसफर किए। 6 करोड़ इसकी तनख्वाह है। क्या है ये 6 करोड़? 6 करोड़ इसकी तनख्वाह। ये 100 करोड़ का नोटिस मुझे देने जा रहा है। 100 जूते मारूंगा दौड़ा के, समझ में आ जाएगा। 100 करोड़ का नोटिस। सारे जितने लोग हैं हमारे सोशल मीडिया से लेके हमारे और साथी तक, घेर लूंगा तुम्हारा मकान। हम लोग इस तरह से बैठने वाले लोग नहीं है। तुमको ये नहीं समझ लेना कि हम कलम की लड़ाई ही जानते हैं, लेकिन वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने आज कार्रवाई किया है, और इस दलाल को जो चिदम्बरम के जांच को रोकने की कोशिश कर रहा था, अभी अभी घंटा 1.5 घंटा हुआ होगा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यही आज हमारे लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। वो चाहती है कि ईमानदारी की पत्रकारिता चलती रहे। वो चाहती है कि फेक न्यूज का कारोबार बंद हो। वो चाहती है कि पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता करे, दलाली ना करे। वो चाहती है कि राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता करे, चैनल का मालिक बन के दलाली ना करे। इसने, आप लोगों को याद होगा, इस राजदीप ने कैश फॉर वोट वाला जो इशू था उसको कैसे दबाया था। ये चप्पल चाटने वाले लोग हैं। ये पत्रकार है। ये आपको लग रहा है ये शेखर गुप्ता हथियार की दलाली का आरोप है उस पर? ये पत्रकार है।
ये बड़का दत्त 2G में सबने देखा है नोट लेते हुए, बात करते हुए। ये 450 करोड़ बड़का दत्त खुद कहती है कि मेरे नीरा राडिया से बात करने और मंत्री बनवाने के बाद, राजा को मंत्री बनवाने के बाद 450 करोड़ एनडीटीवी को मिले। ये खुद वो बोल रही है और ये प्रणव राय पत्रकारिता कर रहा है। आज इसने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके अपने ही एक किराएदार और अपने ही लोगों को संपत्ति बेचा है इसने। ये फिर फंस रहा है। इसलिए हम लोगों को अभिमन्यु नहीं बनना है। राजेश जी सही कह रहे हैं, अभिमन्यु नहीं बनना, बद्ध नहीं होना है। वो 7 दरवाजे तोड़ना भी है और तोड़ के गिरेबान उनके हलक से जुबान खींच लेनी है। ये पत्रकार नहीं है, याद रखिए। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये हमारी लड़ाई न कांग्रेस भाजपा छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, अगर ये चौथा खंबा सही हो गया, समाज में वैमनस्यता कम हो जाएगी। चौथा खंबा ये जो पत्रकार दलाल सही हो गए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े ये पैदा करते हैं, ये अरब से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, इन सब से कांग्रेस थ्रू कांग्रेस रूटेड ये पैसा जो आ रहा है। आप देख रहे हो, एक उपेंद्र राय को एक्सपोज करने पे इतनी बिलबिलाहट हो रही है। और आप लोगों ने देखा, चार्टर विमान से कोई पत्रकार उड़ सकता है क्या? चार्टर विमान से कोई पत्रकार उड़ सकता है? और आप देखिएगा, वो जो रवीश कुमार है, वो दलाल, उसने कभी आपको बताया कि उपेंद्र राय कितना बड़ा करप्ट है? उसने आपको बताया कि चिदम्बरम कितने बड़े करप्शन में गिरा है? उसने कभी आपको बताया? वो बताएगा पकौड़े तलने, भजिया तलने। आप उससे पूछिए कि जब तुम्हारे एनडीटीवी में इतने लोगों की छटनी हुई, कितने लोगों की आवाज उठाई तुमने? कितने लोगों की आवाज उठाई तुमने? इसका मतलब इसके बहन पे भ्रष्टाचार का आरोप, भाई पे कांग्रेस का जो नेता है एक, उस पे बलात्कार का आरोप। पूरे खून के कैरेक्टर डीएनए में इन लोगों की गड़बड़ी है। और ये पत्रकारिता करेंगे। ये भाजपा पे सवाल उठाता है कि भाजपा के नेता हेलीकॉप्टर से क्यों उड़ते हैं। कभी पूछो कि तुम्हारी बिरादरी 4 करोड़ के गाड़ी से कैसे चलती है? कभी पूछो कि तुम्हारा मालिक प्रणव राय आईसीआईसीआई बैंक का लोन गबन करके साउथ अफ्रीका में बंगला कैसे खरीदता है? कभी पूछो कि तुम चार्टर प्लेन से कैसे उड़ते हो? कभी पूछो कि बेलारूस और बुल्गारिया में तुम्हारे मालिक की, तुम्हारे बाप की कंपनी, सेल कंपनी रूट होके पैसा कैसे यहां भेजती है? पूछो तो सही। पत्रकारिता करने चले हो, गली खरंजे की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारिता करेगा और पत्रकारिता सिखाएगा। ये इन सब को मैं बता दे रहा हूं कि ये सब हिले हुए हैं, इसलिए चाहते हैं ये सरकार चली जाए। ये सब पे कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों को आज बताना जरूरी था कि हम जैसे साधारण सामान्य आम लोगों के बीच रहने वाले पत्रकार को भी जब ये दलाल पत्रकार 100 करोड़ का नोटिस भेज रहा है, तो समझिए अपनी सच्चाई के उजागर होने से ये लोग कितना दहशत में जी रहे हैं और ये लोग किस तरह से सोशल मीडिया, वेबसाइट सब पे को बंद करवाना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों से इतना ही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग दलाल पत्रकारों, इन लुटियन दलालों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इनको ट्विटर पे, इनको फेसबुक पे, इनको सड़क पे, इनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, ये जहां देखे इन्हें घेर के सवाल करो, इनको नंगा करो, क्योंकि इन्होंने भारत को बांट रखा है, इन्होंने भारत को जलील कर रखा है पूरी दुनिया की नजर में। कठुआ के मामले में मैं ब्रिटेन और अमेरिका की रिपोर्टिंग देख रहा था। ये सब इस शेखर गुप्ता जैसे लोगों के कारण, ये सब इस उपेंद्र राय की जैसे लोगों के कारण। और आज चाहे मेरे पास 500 करोड़ का कोई मेरे पे नोटिस दे दे, सच मैं लिखता रहूंगा, सच मैं बोलता रहूंगा, रहूं ना रहूं, लेकिन सच की आवाज में उठाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।